रामपुर गांव में रहने वाला रामू एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। देखो रीमा, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ रामू, इस बार मेहनत रंग लाई है। इस साल अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पिताजी। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को यह मुस्कान राज नहीं आई। शाम ढलते ही आसमान में काले बादल छा गए और धूमधार बारिश हुई। रामू जल्दी चलो, खेतों में पानी भर चुका है। हे भगवान, कहीं सब कुछ ना बह जाए। रामू भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान? अब सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह रामू सेठ रामधन के पास गया, जिसके पास से उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी शायद कि सेठ उसे थोड़े दिन के लिए वक्त दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी रामू। कागज के हिसाब से अब वह जमीन मेरी है। सेठ जी, वह मेरी पुश्तैनी जमीन है। आप ऐसा मत करिए। कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वह जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। रामू की जमीन भी चली गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास ना तो अब खेत था और ना पैसा और ना ही कोई आसरा। रामू की आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे घर की ओर कदम बढ़ाता गया। रीमा, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं। शायद वहां कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है रामू, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। अनजान अंधेरे की ओर सेठ ने जमीन से भी निकाल दिया था और अब उनके पास न घर का ठिकाना था, न ही खाने के लिए कुछ था। रामधन का परिवार एक बार फिर सड़क पर था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो रीमा, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा रीमा। अब जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। इन्हें भूखे नहीं सोने दूंगा। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह चल रहे हैं। वहां शायद कोई बूढ़े बाबा रहते हैं। जंगल के किनारे पर सुना है वह अच्छे इंसान है। बापू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए। थोड़ा और चल बेटा, वहाँ पहुँचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। रामू का परिवार गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। उन्हें दूर से कुटिया दिखाई दी। पास में वहां जाकर देखा तो वहां पर एक बूढ़ा साधु अपनी धूम लड़ाए बैठा था। बाबा प्रणाम। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सर झुकाने की जगह मिल जाएगी। आपको धन्यवाद बाबा, भगवान आपको सुख दे। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। अगले दिन सुबह रामू जंगल में लकड़ी काटने निकला ताकि बाजार में उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। तभी रीमा ने आवाज दी। सुनिए जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? तभी रामू आकर बोला, रीमा, मैं जंगल जा रहा हूँ। लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लेंगे बच्चों के लिए। जल्दी लौट आना, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है जी। रामू दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियाँ काटता रहा और शाम होते ही उन्हें लेकर बाजार की ओर गया। वहाँ से बहुत कम पैसे मिले। उसने कुछ आलू, प्याज और थोड़ा सा चावल खरीद लिया। यको सुनीता, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तुमने इतना सब किया रामू, अब तुम हाथ मुंह धोकर बैठो तो मैं तुम्हारे लिए भी चावल बना देती हूँ। माँ, क्या आज गुड़ नहीं आया?
आज खा लो बिटिया, कल तुम्हारे पिताजी जरूर गुड़ लेकर आएंगे। रात को सभी ने सूखे चावल के साथ प्याज खाई और पहली बार किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसे थकान में भी एक उम्मीद छुपी थी। अब हर पल ऐसा ही होगा, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसका सफर अभी लंबा था, लेकिन उसका इरादा सटीक था। रामू अब रोज जाकर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम तक बाजार में बेचकर जो भी मिलता उसे राशन लाता। बच्चों की आंखों में अभी भूख दिखती थी, लेकिन वह शिकायत नहीं करते थे। सुनिए जी, आज जल्दी लौट आएगा। कल बिटिया जल्दी सो गई थी। क्यों? कल आपको आने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए बिटिया आपके बिना ही सो गई थी। हाँ रीमा, जल्दी लौटूंगा। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां बेचूंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाए। पिताजी क्या आज गुड़ लाएंगे? जरूर बेटा, इस बार तेरे लिए गुड़ भी और माँ के लिए एक साड़ी का सपना भी लेकर आऊंगा। और मेरे लिए चूड़ियाँ। तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़ियां बिटिया, बस भगवान थोड़ा साथ दे। रामू मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज वह हर रोज से थोड़ा आगे निकल गया। वह सोच रहा था कि जितना ज्यादा लकड़ी मिलेगा उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। आज ज्यादा लकड़ी चाहिए, ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा मतलब सबके चेहरे पर खुशी। पेड़ों की गहराइयों में वह इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ पहुँच गया है। दूर तक सिर्फ जंगली ही जंगल था। वहाँ पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं कोई आवाज थी। अरे ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता है कहीं गलत दिशा में आ गया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। आसमान में बादल घिरने लगे थे और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वह भी भूल गया है। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उधर झोपड़ी में रीमा बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन रामू नहीं आया। आज बहुत देर हो गई है। वह रोज इस वक्त तो लौट आते हैं, उन्हें इतनी देर क्यों हो गई है? माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए। कहीं पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा मत बोल बेटा, वह ठीक होंगे। बस थोड़े से दूर निकल गए होंगे। वह आते ही होंगे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उधर रामू थककर एक लकड़ी पर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तभी एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह क्या है? वहाँ कोई घर जैसा दिख रहा है या फिर कोई आग जला रहा है? जाकर देखता हूँ। रामू उस रोशनी के पास चल पड़ा और उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी, जिसमें से पीली चमक आ रही थी। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर गया। यह कैसी जगह है? सब कुछ सुनसान है, लेकिन यहाँ रोशनी कैसी है? गुफा के अंदर वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वह एक गांव जैसा था, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। पूरा गांव सोने के जैसे चमक रहा था। यह तो कोई सपना लग रहा है, मगर मैं तो जाग रहा हूँ। लेकिन यह क्या है? अचानक दो सिपाही आए और रामू से बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम रामू है, मैं गरीब किसान हूँ। मैं रास्ता भटक गया था। राजा के पास चलो, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। रामू डरते हुए उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रामू डर हैरानी के बीच आगे बढ़ रहा था। सोने जैसे इस गांव में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सब कुछ इतना चमकदार कैसे है? और ये लोग कौन हैं? सिपाही उसे महल के मुख्य दरवाजे तक ले गए। वहाँ अंदर से एक तेज और गंभीर आवाज आई, उसे भीतर ले आओ। रामू अंदर गया तो सामने ऊंचे आसन पर एक वृद्ध राजा बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। बताओ कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? प्रणाम महाराज, मेरा नाम रामू है। मैं एक गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी सारी फसल बह गई। सेठ ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है रामू। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। महाराज, हम तो बस 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं। हम गरीबों का तो कोई सहारा नहीं होता। तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं रामू, जो बिना शिकायत के परिवार को बचाने के लिए लड़ते हैं। राजा ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया और एक छोटी सी तिजोरी मंगवाई। ये लोग कुछ सोने के सिक्के, इन्हें अपने पास रख लो और अपने घर जाओ। अपने बच्चों के लिए कुछ खाना और कपड़े लो और एक नई शुरुआत करो। महाराज,
मैं यह नहीं ले सकता, हम गरीब हैं, लेकिन हम मेहनती हैं। ये मेहनत का ही नाम है। अगर ये तुम जैसे ईमानदार आदमी को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह झुककर राजा के चरणों में गिरकर बोला, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी महाराज। अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। जाओ रामू, लेकिन याद रखना, ये गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने स्वार्थ से ऊपर होते हैं। अगले सुबह रामू उन सिखों को लेकर बाजार गया। वहाँ से उसने खूब सारा राशन लिया, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और रीमा के लिए एक रंगीन साड़ी खरीदी। आज दिल से सुकून मिला। रीमा, बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान अच्छी है, वह सब कुछ भूल जाने जैसी है। अब लगता है जैसे हमारा भाग्य सच में बदल गया है, लेकिन इन सिक्कों से कर्ज चुकाना भी जरूरी है जी। रामू उसी दिन सेठ रामधन के घर गया। उसके हाथ में सिक्कों से भरी थैली थी। सेठ जी, ये लीजिए, आपका सिक्का पूरा चुका रहा हूँ। एक एक सिक्का बड़ी मेहनत से आया है। ये सब कैसे हुआ? अचानक तू इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं चोरी तो नहीं की? सेठ जी, मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं, मेहनत की है और भगवान की दया से यह मिला है। तू अब ये सब कहानी मुझे मत सुना। अब अगर तुझे कर्ज चुकाना ही था तो पहले क्यों नहीं चुकाया? अब चुका दिया सेठ जी, और अब आप मेरे जमीन के कागज भी लौटा दीजिए। सेठ चुप था, लेकिन सामने सोने के सिक्के देखकर चुप हो गया। जमीन के कागज लौट आए और रामू वहाँ से निकल गया। पिताजी, अब क्या हम फिर से उसी खेत में काम करेंगे? हाँ बेटा, अब वह खेत फिर से हमारा है। अब हम उसमें मेहनत करेंगे, लेकिन एक और सपना भी है। सपना कैसा? मैं बस सिर्फ खेती नहीं करूंगा, लकड़ी बेचने का छोटा कारोबार भी शुरू करूंगा। जंगल से लकड़ी लाऊंगा और गांव में बेचूंगा। रामू अब हर सुबह जंगल जाता और शाम को बाजार में बेचकर लकड़ियों को घर पर लौटता। धीरे धीरे उसके पास पैसा भी बढ़ने लगा और गांव वाले भी अब उसे सम्मान की नजर से देखने। देखो, अब रामू अमीर हो गया। भगवान की कुछ खास कृपा हुई है इस पर। लेकिन सेठ रामधन को चैन नहीं पड़ा। वह रोज सोचता कि आखिर रामू के पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया है। उसने ठान लिया था कि अब वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। रामू, अब मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। मुझे भी देखना है यह पैसा आया कहाँ से। जरूर कोई राज है। एक दिन रामू फिर से लकड़ी लेने जंगल गया और उसी रास्ते पर चला गया जिससे गुफा की ओर जाया जाता था। लेकिन पीछे पीछे सेठ भी छिपकर उसके पीछे आने लगा। आज फिर उसी रास्ते से जाऊंगा। राजा जी को धन्यवाद भी तो देना है। तो यही है रास्ता। तू यहीं से गया था तो मैं भी तेरे पीछे पीछे चलूंगा। देखता हूँ क्या खेल है। कुछ ही दूर पर वह गुफा होगी। अब गुफा कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लगता है किसी रहस्य में छुपा है ये सब। वह रही मेरी गुफा, वही जगह जहाँ मेरी तकदीर बदली। तो तू यहीं आया था। अब मैं भी आऊंगा और जितना सोना मिलेगा सब मेरा होगा। हे भगवान, बस एक बार फिर उसे राजा से मिलना हो जाए। अब तेरा भगवान नहीं, मेरा दिमाग चलेगा। मैं चुपचाप देखूंगा तू क्या करता है। राजा जी, क्या आप सुन रहे हैं? मैं फिर से आया हूँ। किससे बात कर रहा है? वहाँ कोई है क्या? भीतर कौन हो तुम? मैं रामू हूँ, राजा जी से मिलना है। ये आवाज कहाँ से आई? अंदर कोई सच में है? तुम अंदर आओ राजा जी, तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ राजा जी का, उन्होंने मेरे जीवन को रोशनी दी। ये लोग तो इसे पहले से जानते हैं। यह जरूर कोई बड़ा राज्य है। अब बहुत देख लिया, अब मेरी बारी है। सेठ धीरे से गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, एक तेज चमक प्रकट हुई। चारों ओर अंधेरा छा गया। रुको, कौन हो तुम? मैं सेठ रामधन हूँ। मुझे भी राजा से मिलना है। तुम्हारे अंदर लालच की गंध है। राजा उन लोगों से नहीं मिलते जो लालच करते हैं। मैं जानता हूँ रामू को यह सब कैसे मिला। उसे उसकी ईमानदारी ने दिया और तुम्हें तुम्हारा लालच यहाँ से दूर ले जाएगा। नहीं, मैं भी वही चाहता हूँ जो उसे मिला। तुमने गरीबों की जमीन छीनी, अब उसे भी छीनना चाहते हो। राजा के आदेश पर तुम्हें बंदी बनाया जाता है। नहीं, यह अन्याय है। मैं कुछ नहीं कर रहा था। तुम्हारी सजा तुम्हारे कर्मों से तय हुई है। सेठ को सैनिक पकड़कर अंधेरे में ले गए और गुफा फिर से शांत हो गई। राजा जी, आपने इंसाफ किया। वह इंसान दूसरों का तकदीर चुराता था और तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। जाओ रामू, अब तुम अपने जीवन में हमेशा सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद राजा जी, मैं कभी आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। रामू गुफा से बाहर निकला और अब उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन साथ ही मन में एक सवाल भी था। राजा जी, क्या ये रहस्य कभी किसी को भी दिखेगा या फिर उन्हीं को
जिनका दिल सच्चा होता है। अब रामू के पास सब कुछ था, लेकिन रामू इसी सादगी से जीता रहा। इस तरह अब रामू का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इसीलिए कहते हैं ईमानदार हमेशा सफल होता है और बेईमान हमेशा हार जाता है।